Good morning, students. Myself Biswajit Pradhan, lecturer in economics, SCS Junior College, Puri. Today we will discuss about law of equimarginal utility. First thing, after law of diminishing marginal utility, first question came to our mind that why should we study law of equimarginal utility? आमे तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़िले केते गोटे गुड्स को आमे रिपीटेडली कंज्यूम करी करी जिबा तले हमर कोन यूटिलिटी कमी कमी जिवो तो ता परे ए थ्योरीटा आमे काहे की पढ़िबा आमे एथि पई पढ़िबा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होची कोन द डील्स विथ सिंगल कमोडिटी किंतु लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी कोन होची तो कंज्यूमर मार्केट को गला से केवल एक्स परचेज कला विथ गिवन इनकम देन इन दैट केस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज फाइन बट इन द केस ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी जदि गोटे कंज्यूमर मार्केट को गला से कौन एक्स भी परचेज कर वाई भी परचेज कर दीटा गुड्स मार्केट रे अच्छी तो दीटा गुड्स मार्केट रे अच्छी पाखे सब रिसोर्स कौन अच्छी आम जाचे रिसोर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट इकोनॉमिक्स रे इनकम इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड रिसोर्स आल्सो इज ऑलवेज कांस्टेंट जो आमर रिसोर्स कांस्टेंट अच्छी तो आम दीटा गुड्स भितर रिसोर्स टाको केमिति डिस्ट्रीब्यूट करवा जे आमे मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन डिराइव करि परिबा सो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन कौन थी कि हाउ कैन आई डिराइव मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन विथ द लिमिटेड इनकम while I am choosing between two goods or choosing along with the two goods x and y. So for that we have to study law of equimarginal utility. First thing, if a person has a thing which he can put to several uses, he will distribute it between those uses in such a way that has same marginality in all. जदि गोटे लोक पाखरे किसी जिनिस पैसा अच्छी मनी इनकम अच्छी ताकू सी किभली भाव में डिस्ट्रीब्यूट करिवो जो थी कि से समस्त पाखरु मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल पाई पारुथिबो तो दिस लॉ इज अदरवाइज कॉल्ड गॉसेन्स सेकंड लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कौन कहला हमर गॉसेन्स फर्स्ट लॉ एंड दिस लॉ इज कॉल्ड गॉसेन्स सेकंड लॉ आर अदर नेम अछि कोन लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. So now come to the point, law of equimarginal utility. The law of equimarginal utility explains as to how a consumer distribute his limited income among the various commodities. जे गोटे कंज्यूमर किभली भाबरे रैशनल कंज्यूमर ए कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल कंज्यूमर किभली भाबरे निजर जो लिमिटेड इनकम अच्छी ताकू से वेरियस कमोडिटीज भितर डिस्ट्रीब्यूट करिबो. He will spend his income in such a way that से ता इनकम टाको एभली भाव स्पेंड करिबो that the last rupee spent on each commodity gives him the same marginal utility. एटी कोन आसला हमर क्वेश्चन ता पाखरे जो पैसा अच्छी ता पाखरे जो इनकम तक अच्छी से इनकम को किभली भाव से स्पेंड करिबो जो थरे कि last rupee spent on each commodity gives him same marginal utility. माने जो लास्ट रुपीटी खर्च करुच्ची प्रति द्रव्य पाई कि से कौन सेम यूटिलिटी प्रति गुड्स पे डिराइव करी करी चलिबो. Therefore this law is known as law of equimarginal utility. एथि पाई कौन कहा जाए law of equimarginal utility. Why? Because the point आमे कौन कंसंट्रेट करूचे कि the last rupee spent on each of the commodity gives him the same marginal utility. So in order to get the maximum satisfaction out of his limited income ru maximum satisfaction derive करिबा पाई consumer कौन करे ना carefully weight the satisfaction obtained from each rupee that he spends. कंज्यूमर कौन करे इठी वेरी केयरफुली ताकू काम करिया को पड़े कहीं ना डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रे गोटे गुड्स थिला तो एटी क्वेश्चन नथिला केयरफुली काम करिवा कहीं ना गोटे गुड्स अच्छी ताकू आमे कंज्यूम करी करी जिबा जो पॉइंट रे आमे जानि गले कि दिस इज माय पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन विल स्टॉप दैट पॉइंट. एठी कोन होची ना हमको सैटिस्फैक्शन को वेट दबा पड़ो केमती वेट दबा मनकर मु एक्स कंज्यूम करूची मु वाई कंज्यूम करूची तो मूवमेंट आई कंज्यूम एक्स मु चिंता कर कंज्यूमर कि मु एक्स को कंज्यूम कले
केते सैटिस्फैक्शन पाउची मु जदि ता बदल रे x को कंज्यूम न करिकी y को कंज्यूम करी ताठू मु केते टंकार सैटिस्फैक्शन पाउची आउ दी जन पई कि मु केते केते टंका खर्च करू त कोन होची गोटे मोमेंट रे वी हैव टू थिंक अबाउट x एंड वी हैव टू थिंक अबाउट y आल्सो आमे x विषय भाबिबा आमे y विषय भाबिबा दी जनकर सैटिस्फैक्शन विषय चिंता करिवो चिंता करि सारला परे आमे डिसाइड करिबा कि को गुड्स को आमे कंज्यूम करिबा जदि इफ द कंज्यूमर थिंक्स दैट yes rupee spent on one commodity has greater utility than the other commodity then se kon karibo na jo thre se greater utility pauchi he will go and spend his money on the former till the satisfaction derived from the last rupee spent in two cases equal जो पर्यंत सी जो पर्यंत फील करुची ना मु जदि आ पाई कि रुपी स्पेंड करुची मु एठी अधिक यूटिलिटी पाउची मु ता पई स्पेंड करिवि जोटी मु रियलाइज करिवि नाही या पई स्पेंड कले आ पाउनी ताल मु कोन करटी गुड चेंज करिवि सेठी कोन कहू सी मु से पर्यंत स्पेंड करूथेबी गोटे गुड्स परे जो पर्यंत मोर कोन हबो मार्जिनल यूटिलिटी जो लास्ट रुपी स्पेंड कोन होतबो मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल न हेथिबो तो से पर्यंत कोन करथिबी ता पई कि स्पेंड करी करी चलथिबी तो अकॉर्डिंग टू हिक्स कौन कहते यूटिलिटी विल बी मैक्सिमाइज्ड व्हेन द मार्जिनल यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर इन ईच डायरेक्शन brings the same increment of utility. Again the Hicks definition is very important from to understand the equimarginal utility. कौन कहते से ना यूटिलिटी विल बी मैक्सिमाइज्ड माने कौन हला यूटिलिटी सेतबेले मैक्सिमाइज हबो when the marginal unit of expenditure marginal unit माने कौन the net addition to the total unit that is called marginal unit of expenditure माने गोटे नुआ additional unit को add करिया को हेले जो expenditure मु करूची in each direction brings the same increment of utility it means कौन ना marginal utility of 1 is equal to marginal utility of 2 is equal to marginal utility of 3 ये तीन टा जिन नेली ताल कौन होची ना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 तो आमे एठी कौन कहले आमे सेठी तले पढुथिले डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होची हमर आमे जो पढिले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल गुड केस एंड दिस इज कौन दिस प्रिंसिपल इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू गुड केस सो दिस डिमांड थ्योरी बेस्ड ऑन व्हाट कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेप्ट द डिमांड थ्योरी बेस करछि कोन पई ना कंज्यूमर तळे मार्केट को जाउची से को जगह रे इक्विलिब्रियम पाई परिबो बा कंज्यूमर रो जो एक्सपेक्टेशन रहउची आ मार्केट रो जो प्राइस रहउची गोटे लोक सेही द्रव्यटी काहे के किनिबो गोटे लोक मार्केट गला मार्केट रे आलू किलो 50 टंका अछि पियाज किलो 40 टंका अछि से आलू पियाज भितर कोटा प्रेफरेंशियल किनिबो से काहे के किनिबो केते अमाउंट किनिबो दैट इज द एक्सप्लेन्ड बाय द कोन ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कि कंज्यूमर को जगह रे संतुलित होई कि रहउछ माने संतुलन कोठी रहउछ मार्केट रे तो ये जो टू गुड्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहिले हमर को जे लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के हम को कोन टू गुड्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रो दीटा कंडीशन अछि ये जो कंज्यूमर हमर इक्विलिब्रियम अटेन करिवो इक्विलिब्रियम अटेन करिया पई खेले हमर दीटा कंडीशन अछि फर्स्ट कंडीशन होची मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय प्राइस ऑफ x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय प्राइस ऑफ y ता माने आ अर्थ होची हम दीटा जिंस देखिचे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय प्राइस ऑफ x ताले इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय प्राइस ऑफ y इट कोन होची x y होची दीटा गुड्स जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सबस्क्रिप्ट x हम जो सबस्क्रिप्ट देखुचे x की सबस्क्रिप्ट देखुचे y एटा होची कोन दीटा गुड्स प्राइस ऑफ x माने सेही x रो प्राइस प्राइस ऑफ y माने y रो प्राइस ता अर्थ होची कोन ना जो पॉइंट रे MUX by PX इज इक्वल टू MUY by PY कोन हबो इक्वल हबो सही पॉइंट रे कोन हबो ना हमर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हबो हम जो टू सेट इक्विलिब्रियम मॉडल जो इक्विलिब्रियम पढुचे फर्स्ट कंडीशन कोन ना MUX by PX should be
इक्वाल टू MEY बाय PY। सेकेंड थिंग होची होल इनकम मस्ट स्पेंड। आम पाखे जहाँ इनकम अच्छी आम कौन पढ़िले कि आम कौन सी इनकम को रखीदबानी कि विल स्पेंड इट लैटर कि मो पाखे इनकम 100 टंका अच्छी मुझे 80 टंका पर्यंत स्पेंड कली आ 20 टंका थाउ नो दैट शुड नॉट बी। ये कौन कहूँ व्हाट एवर द इनकम आज यू आर डीलिंग विथ द टू गुड्स दीटा सेट दीटा गुड आम नौ XY को तो आम कौन कर जहाँ भी इनकम अच्छी ऑल इनकम मस्ट बी स्पेंड क्या धीरे ना X और Y भितर माने आमर एनालिसिस रे आमे जहाँ भी पढ़िबा आवर होल इनकम मस्ट बी स्पेंड आमे किछि रखिबा नहीं। तो दीज आर द टू बेसिक फंडामेंटल इक्विलिब्रियम कंडीशन वी हैव टू रिमाइंड दिस बिकॉज फर्दर वी हैव टू एक्सप्लेन। तो एनी लॉ मस्ट बी बैक्ड बाय assumptions जे कौन सी लॉ आमे पढ़िबा लॉ रे कौन थिबो assumptions थिबो इफ assumptions जदि assumptions होल्ड कला देन लॉ ऑपरेट करिबो assumptions होल्ड न कले लॉ ऑपरेट करिबो नहीं। तो फर्स्ट assumption इज रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल कंज्यूमर मस्ट बिहेव रैशनली। ता अर्थ होची आमे जो जिनस कहले जदि लोकटी रैशनल न हैला आमे जो कहले इनकम मोर 100 टंका अच्छी मु मार्केट को गली मार्केट को गला पर मु कहबी नहीं मु 70 टंका स्पेंड कली मु कहली 100 टंका स्पेंड हो गला मु खरीबी नहीं तो केस कौन हम ना से केस मोर लॉ ऑपरेट करिवो नहीं किंबा मु गोटे गुड को मु सैटिस्फैक्शन डिराइव करि पारु नहीं X और Y भितर मु जानी पारुनी कोटा भल लागुची मार्केट गल गोटे सिंगड़ा अच्छी आलुचप अच्छी XY दीटा गुड सिंगड़ा अधिका यूटिलिटी दौर कि आलुचप अधिका यूटिलिटी दौर सेटा मु जानी पारु नहीं। सो इन दैट केस कौन हम ना कंज्यूमर इज नॉट बिहेविंग रैशनली जदि रैशनली बिहेव न कला ताल कौन हम आमर लॉ ऑपरेट करिवो नहीं। तो जो पर्यंत कंज्यूमर रैशनली बिहेव न करिछि से पर्यंत कौन हमर मोर लॉ ऑपरेट करिवो नहीं। सो assumption must be fulfilled the consumer must be a rational consumer। Second thing is full knowledge about commodities and their attributes। full knowledge about the commodities commodity टा कौन x केमिति लागे y केमिति लागे माने ता विषय मोर संपूर्ण भाव में नॉलेज रहा दरकार तार प्राइस कौन अच्छी तार टेस्ट कौन अच्छी तार अदर एट्रिब्यूट्स कौन अच्छी कमोडिटी फीचर्स। सो आई शुड नो द थिंग्स मतलब मुझे गली बिस्कुट किणी चिप्स किणी तो मुझे जाना दरकार बिस्कुट टेस्ट मीठा चिप्स रेस्ट खटा कि बिस्कुट मत ये यूटिलिटी दिए चिप्स मत ये यूटिलिटी दिए बिस्कुट खाइले मोर एति पेट पुरब चिप्स खाइले मोर एति पेट पुरब दी जनकर प्राइसिंग सिस्टम। तो कमोडिटी आउ तार रिलेटेड एट्रिब्यूट्स जहाँ अच्छी वन मस्ट बी थरोली clear about that। commodities are divisible and substitutable। अर्थ कौन ना जो commodity आमे यूज करूचे तार यूनिट्स टा कौन थी डिविजिबल यूनिट्स थी मनकर गोटे आमे देखुचे गोटे गुड्स अच्छी मनकर आलू देखिले आमे आलू केजी हो अध केजी हो बिस्कुट पैकेट हो चिप्स पैकेट हो कौन दिस इज द डिविजिबल इन नेचर मैं नुह जे आमको इंडिविजिबल नुह जे आम एकाले नेले मैंने गोटे पूरा फुल ना पड़ो सेमती नुह आम कमोडिटी कैन बी डिविजिबल मनकर मु बिस्कुटे किणली तार नुह जे मु बिस्कुट पेटीटा पूरा किणबी पेटी भितर 40 पैकेट अच्छे मुझे सब कंज्यूम करा पड़े सी नुह मु बिस्कुट पैकेट किणबी मोर दरकार मु पैकेट किणबी। तो आम जो एनालिसिस सब कौन ना आम कमोडिटी मस्ट बी डिविजिबल एंड सब्स्टिट्यूटेबल। Utility can be described in cardinal terms like diminishing marginal utility when we cardinal terms माने जेत बळे आमे यूटिलिटी को न्यूमेरिकल फॉर्म्स रे एक्सप्रेस्ड करू से जगह हम ताको आमे कहू कार्डिनल टर्म्स। जेत बळे यूटिलिटी को आमे न्यूमेरिकल फॉर्म्स रे एक्सप्रेस करू ताको आमे कहू यूटिलिटी को कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। तो ये कौन कहूँ यूटिलिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड इन कार्डिनल टर्म्स जो यूटिलिटी आम पाखे रहिबो ताको हम कौन करिया ताको हमें कार्डिनली किम ताको हमें एक्सप्लेन करि पारथुबा। कांस्टेंट प्राइस एंड इनकम से कौन कहूँ जो मूवमेंट आम जिते बड़े आम एनालिसिस करूचे आम एनालिसिस पीरियड भितर गुड्स रो प्राइस टी जमती फ्लक्चुएट न हुए किंबा आमर इनकमटा भी जमती न कमे कि न बढ़े। जदि इनकम कमिला कि इनकम बढ़िला ताले आम कौन हम तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ो डिमांड उपर। जदि मो इनकमटा सडनली राइज करिगला
तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर जोटा अधिक प्राइस थी आई विल गो फॉर लग्जरी गुड्स जदि इनकम कमिगला कौन करी आई विल गो फॉर नेसेसरी गुड्स सो इन दैट केस कौन हम ना आम साटिस्फैक्शन टाकू पर्टिकुलारली जज करिपरिबा नाही कारण जेतेबेले 5 टंकिया पेन रो यूटिलिटी जेतेबेले मोर इनकम 10,000 टंका अच्छी सेतेबेले 5 टंका पेन रो यूटिलिटी मो पई कि जहा जेतेबेले इनकम मोर लाख टंका हे जिवो सेतेबेले 5 टंका पेन रो वैल्यू मो पई कि सैया नुह ताले कौन हम जेतेबेले आमे कौन करते एनालिसिस कला बेलू को आमर देयर शुड बी ए कांस्टेंट प्राइस एंड कांस्टेंट इनकम नेक्स्ट थिंग होची कोन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड रिमेन कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड रिमेन कांस्टेंट आज यू नो जे यूटिलिटी जो मनी रू आमे डिराइव ता अर्थ कोन ता अर्थ होची मो पई वर्तमान 5 टंकार वैल्यू जहाँ से एनालिसिस जेतेबेले जहाँ थिबो हम थ्रू आउट एनालिसिस रे कोन होतिबो ना हमर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मो पई कि कांस्टेंट थिबो जेतेबेले मार्केट रो दरदाम बढ़ू घटू जहाँ भी होची हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड रिमेन constant for me. So these are the set of assumptions and these assumptions are important because आमे जेतेबेले लॉ को एक्सप्लेन करती कौन हुए ना ये सेट ऑफ assumption को लेकिन ही आमे ता ऊपर लॉटा पर्यवेक्षित हुए जदि assumption टा आमे होल्ड न करिवो तो लॉ काम करिवो ना तो नेक्स्ट आसो आमे एक्सप्लेनेशन पार्ट को तो एक्सप्लेनेशन पार्ट रे हमर कोन होची ना कंज्यूमर allocate his income in such a way that marginal utility of goods purchased would be in proportion consumer एटा टिके बुझिवार लाइन टा होची कोन एठी द कंज्यूमर allocate his income मो पाखे जहाँ इनकम मोर अच्छी ताको मु allocate करी कहा को allocate करी ताको मु allocate करी in such a way that the marginal utility of goods purchased marginal utility जो मु good purchase करी that should be in proportion that's why it is called law of proportionality सेते मु कोन कहिछि से पई we can write in mathematical form कोन marginal utility of x by p of x is equal to marginal utility of y by p of y is equal to marginal utility of z by p of z that is equal to k constant. So according to Dr. Marshall, if a person has a thing which he can put into several uses, he will distribute it among these uses in such a way that has all same marginal utility. Marginal utility of a by p of a is equal to marginal utility of b by p of b dot dot marginal utility of n by p of n मान any number 2 good set अच्छी 2 good set 3 good set 3 good set जहाँ भी आमे करिबा तो आमे डिस्ट्रीब्यूट एमिति करिबा जोटी कि आमे किछि वी कैन हैव सम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट रुपी स्पेंट. कम टू द एनालिटिकल पार्ट वी कैन आमे जो जिनसटी पढ़िले ताको आमे टेबुल आउ ग्राफ थ्रू ताको आमे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करिबा. फॉर एग्जांपल आमे गोटे कंज्यूमर को नबा जो कंज्यूमर रो इनकम होची 5 टंका मनकर मोर इनकम होची 5 टंका तो मु कोन करली प्राइस ऑफ चॉकलेट और प्राइस ऑफ चिप्स मुनै गली प्राइस ऑफ चॉकलेट को नै गली प्राइस ऑफ चिप्स नै गली तो आमे तळे रुपी आमे रुपीज आमे ताको नै गल कोन हम केते टंका आमे स्पेंड करूछु मोर 5 टंका अछि ताको मु ए जो रुपीज लेखा आइछि बाम पटे सेठी कोन 1 2 3 4 5 रुपीज मु स्पेंड करली गोटे होची मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चॉकलेट्स गोटे होची मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चिप्स आल कौन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चॉकलेट्स आउट होची मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कौन चिप्स जो है ये कौन हो देखुचे ना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चॉकलेट से कौन अच्छी ना फास्ट थिंग होची कौन देखो ये होची कौन जो मुझे प्रथम रुपीटा स्पेंड करी यही टिके टेक्निकाली बुझार अच्छे तो मुझे प्रथम रुपीटा स्पेंड कली ताल कौन है मोर यदि मु प्रथम रुपीटा को चॉकलेट्स में स्पेंड करुच्ची ताल मु केते यूटिलिटी पाइबी मु पाइबी 8 यदि मु प्रथम रुपीटा को चिप्स पे स्पेंड करुच्ची मु केते यूटिलिटी पाइबी मु पाइबी 10 तो डेफिनेटली मु 8 10 भितर क्या प्रिफर करी मु प्रिफर करी 10 को तो मु प्रथम रुपीटा कहाँ पे स्पेंड कली
मु प्रथम रुपीटा स्पेंड कली चिप्स पाई प्रथम रुपीटा पड़ेगा तेणु मु सेकेंड रुपी स्पेंड करी मु सेकेंड रुपी स्पेंड कला बेले मु कौन करी मुझे चेक करुच्ची कौन करी मु कौन पाऊँची मु मारिजिनाल यूटिलिटी चॉकलेट पाऊँची 8 मारिजिनाल यूटिलिटी ऑफ चिप्स रु पाऊँची भी 8 ताले मु कहा पई स्पेंड करी जेतले मु प्रथम यूनिट चॉकलेट बिल्कुल मु कंज्यूम करी नाही मु चिप्स गोटे ऑलरेडी कंज्यूम करी सारलिनी किंतु दी जन केस रे मु कौन पाऊँची समान पाऊँची एटी बुझिया अछि कोन आमे दुई सीधार 6 को कंसीडर करबानी आमे कौन करबा आमे 8 मारी आमे चॉकलेट बिल्कुल कंज्यूम करी नाहंते एटा कोन होची कि जो गुड्स जदि मु कंज्यूम कली तापर आमे नेक्स्ट स्टेप को जिबा मु कौन करिछि प्रथम टंका मु केवल चिप्स खाइछि मु चॉकलेट बिल्कुल खाइनी तो जो पर्यंत मु चॉकलेट प्रथम यूनिट खाइनी से पर्यंत मु चॉकलेट रु सैटिस्फैक्शन पाइनी ताले कौन हला एठी ताले मु कौन करिवि मु इमीडिएटली कौन करिवि कहा काहे कंपेयर करा हबो चॉकलेट रो 1 नंबर यूटिलिटी को मारिजिनाल यूटिलिटी ऑफ चिप्स रो 2 नंबर यूटिलिटी सहित चॉकलेट रो 1 नंबर यूटिलिटी को मारिजिनाल यूटिलिटी रो 2 नंबर चिप्स रो 2 नंबर यूटिलिटी सहित कंपेयर करा जो काहे करा जिवो कारण मु चॉकलेट एपंत कंज्यूम करी नाही ए 8 टा एक सीधार अछि किंतु काहे केटा मु कंसीडर करूची बिकॉज स्टिल ना हैव नॉट कंज्यूम चॉकलेट्स ताल कोन हबो मु कोन करली 8 रु ए 8 चॉकलेट्स रो 8 आउ चिप्स रो 8 भीतर मु कोन करली चॉकलेट्स रो 8 टाको मु चूज करली व्हाई चूज चॉकलेट 8 काहेना मु चॉकलेट रो 8 को अपन कंज्यूम करी चॉकलेट बिल्कुल कंज्यूम करिनी सो इमीडिएटली आई कोन करली आई प्रिफर चॉकलेट ताल कोन हैला जो 2 टंका मु खर्च करली मु चिप्स पई खर्च करली 10 चिप्स पई खर्च करली टंकाटे चॉकलेट पई खर्च करली टंकाटे तो नाउ आफ्टर सेकेंड तुम थर्ड पॉइंट को आसीबा एतले मु 3 टंका 3 नंबर टंकाटी स्पेंड करी ताले कोन मोर ऑप्शन रहउची कोन मो पाखर ऑप्शन रहउची चिप्स रो सेकेंड और चॉकलेट रो सेकेंड मु आइदर चिप्स पई खर्च करी नहले चॉकलेट पई खर्च करी तो मु कहा पई खर्च करी केम डिसाइड करी मु सेतबल डिसाइड करी कि मु कोथरु अधिका यूटिलिटी पाउची तो यूटिलिटी कोथरु मु maximum I am deriving maximum satisfaction by spending 1 rupee either for chocolate or for chips पर एटी कौन होची जेहेतु मु चॉकलेट रो गोटे खाई सारिची चिप्स रो गोटे खाई सारिची ताले मोर कोन मोर नेक्स्ट ऑप्शन रहइबो आइदर सेकेंड ऑफ चॉकलेट और सेकेंड ऑफ चिप्स तो एटी मु कौन करूची मु एटी चिप्स रो आई विल प्रिफर चिप्स काहे कि ना चिप्स मु पाउची यूटिलिटी 8 है chocolate I am deriving utility 6 so 8 is definitely greater than 6 so जो थ्रू मु अधिका satisfaction derive करूची तो definitely I will spend my money I will invest my money for that ला तो कौन होची ना definitely I will invest my money for that तो एटी कौन होची ताल मु सेठी कोन ता पई मु पैसाटा सेठी इन्वेस्ट करिवि नेक्स्ट कौन होची जेतले मु आसीबी 4 नंबर को जदि मु 4 नंबर टंकाटी खर्च करी 4 नंबर टंकाटी खर्च कला बेलू तो मोर कौन ऑप्शन रोची 6 आउ एठी रोची 6 एठी रोची 6 तो 6 6 जो दुटा 6 रोची ताली कौन हम मोर चॉकलेट रो सेकेंड यूनिट और चिप्स रो थर्ड यूनिट कारण मु चॉकलेट रो गोटे यूनिट खाइची आउ चिप्स रो दुटा यूनिट कंज्यूम कर सारेनी मु चॉकलेट रो गोटे यूनिट कंज्यूम करिची आउ चिप्स रो दुटा यूनिट मु कंज्यूम कर सारलिनी तो चॉकलेट चिप्स भितर मु कंपेयर करी ताल कौन होची चॉकलेट सेकेंड यूनिट रे मु पाउची 6 यूटिलिटी चिप्स थर्ड यूनिट रे मु पाउची 6 यूटिलिटी बट एठी आछी कोन मु ऑलरेडी चिप्स रो दुटा यूनिट खाई सारिलिनी ताल कौन करी मु तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर चॉकलेट्स मु चॉकलेट पई जिबी जेतल मु चॉकलेट पई जिबी मु तो चॉकलेट कंज्यूम करी ताल कौन कली मु डिराइव कली यूटिलिटी 6 ता अर्थ है कौन मु 4 नंबर टंकाटी जो स्पेंड कली मु कहाँ पे स्पेंड कली आई एम स्पेंडिंग फॉर चॉकलेट नेक्स्ट आसला मोर 5 नंबर टंकाटी जब 5 नंबर टंकाटी मु स्पेंड करी देन आई हैव टू कंपेयर बिटवीन चॉकलेट थर्ड वर्सेस चिप्स थर्ड मु चॉकलेट रो 3 नंबर पॉइंट चॉकलेट रो 3 नंबर कंजम्पशन करी ना चिप्स रो 3 नंबर एडिशनल यूनिट कंजम्पशन करी तो को एडिशनल यूनिट मु कंजम्पशन करी हाउ आई विल डिसाइड I will decide by the utility comparison
ताल कौन हो चिप्स मु थर्ड यूनिट कंज्यूम करुच्ची देन आई विल गेट यूटिलिटी ऑफ 6 जदि मु चॉकलेट थर्ड यूनिट कंज्यूम करुच्ची देन आई विल गेट द यूटिलिटी ऑफ 4 तो as a 6 is definitely greater than 4 so in that case मु कौन करुच्ची I am consuming chips मु चिप्स को कंज्यूम करी मु चॉकलेट को कंज्यूम करी नहीं सो इन दैट केस यदि आम थ्रू दिस टेबल एनालिसिस आम कौन देखिले कि जो थिरु मु अधिका सैटिस्फैक्शन पाउची आई एम कंज्यूमिंग दैट गुड जो थिरु मु कम सैटिस्फैक्शन पाउची आई एम लिविंग दैट गुड ताल कौन है तो ये मु चिप्स मु देखुची 3 यूनिट ऑफ चिप्स किनली और 2 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट्स किनली जो 3 यूनिट ऑफ चिप्स और 2 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट्स हाउ इट इज डिसाइडेड आउट ऑफ माय टोटल इनकम मो पाखे टोटल इनकम 5 अच्छी से 5 टोटल इनकम हूँ मो लिमिटेशन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दैट इज माय सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट ऑफ ₹5 एंड से ₹5 को लेकिन मु कौन कली मु डिसाइड कली कि को गुड्स रु ऊपर मु केते टंका खर्च कले मु केते सैटिस्फैक्शन डिराइव करूची सो अकॉर्डिंगली आई हैव टू स्पेंड माय मनी सो इफ रिमेंबर पढ़ी टिके पूर्व कि कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम जोटी कौन होची मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x by प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y by प्राइस ऑफ y एंड कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल हिज एंटायर इनकम ऑन these two goods that thing clearly explained through this table further हम देखिबा जदि आम 3 2 छड़ा आम जो नेले कॉम्बिनेशन नेले 3 यूनिट्स ऑफ चिप्स और 2 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट्स एक्सेप्ट दिस एनी अदर कॉम्बिनेशन आम जो नेले 3टा यूनिट ऑफ चिप्स और 2टा यूनिट ऑफ चॉकलेट्स आम देखिए बर्तमान कौन वी हैव टू एनालाइज कि या छड़ा एनी अदर कॉम्बिनेशन फ्रॉम दिस टेबल इज पॉसिबल if so then how can we say it is possible or not if it is possible then the utility derived from 5 must be greater than from this tal dekhiba if the consumer spends 3 on chips and 2 on chocolates tal total utility kete hochi 10 8 6 8 6 देखो ये 10 8 6 8 6 आम जोटा आम चूज कर कौन अच्छी फास्ट नेले 10 सेकेंड नेले 8 थर्ड नेले 8 फोर्थ नेले 6 फिफ्थ नेले 6 ताल केते लाइट हमर मिसिकी 10 + 8 + 6 + 8 + 6 केतेला 38 जदि ताकू न नै कि आमे कहबा आ जण को नै मु आ सहित सहमत नुह मु आउ किछि गोटे अलगा गोटे ऑप्शन चूज करिवि ओके इट्स फाइन बट योर ऑप्शन तम ऑप्शन केस कोन हबो कि यूटिलिटी जोटा मु ऑलरेडी पाई सारी 38 योर मस्ट बी 39 और एनीथिंग एनी नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 38 सो कीप एक्सपेरिमेंट तो इफ द कंज्यूमर आम चिप्स रे 3 आउ चॉकलेट रे 2 न करके आम उल्टा करदबा चॉकलेट रे 3 चिप्स रे 2 करले ताले कोन होची चॉकलेट रे 3 माने कोन 8 6 4 चिप्स रे 2 कोन 10 8 ताले कोन हला 8 6 4 10 8 केते होची हमर 36 तो 36 डेफिनेटली लेस देन कोटू 38 सेम थी यदि कंज्यूमर स्पेंड कला 4 ऑन चॉकलेट्स 1 ऑन चिप्स 4 ऑन चॉकलेट्स माने कोन 8 6 4 2 1 ऑन चिप्स माने कोन 10 ताले केते होची 8 6 14 4 18 2 20 10 30 30 इन थर्ड केस कोन होची मतलब कंज्यूमर स्पेंड करूची 4 ऑन चॉकलेट और 1 on chips ताले से कौन होची हमरो हम पाउछु 30 if the consumer spends 3 on chocolates and 2 on chips 3 on chocolates 8 6 4 3 on chocolates 8 6 4 2 on chips 10 8 ताले केते हला हमरो 10 10 18 8 26 6 32 4 36 तो 34
सो ये कौन होची ना इन दिस केस आमर कौन होची ना एनी नंबर आम जहाँ भी नंबर आम डिराइव करुचे आम कौन होची ऑल द नंबर्स काठू ना याठू लेस रोची आमर जहाँ भी आम नंबर डिराइव करुचे दैट कौन होची ना आमर 38 रु कम रोची तो एनी नंबर वी डिराइव्ड हियर इट इज लेस देन 38 ताने कौन एक्सेप्ट फास्ट कॉम्बिनेशन ऑल अदर कॉम्बिनेशंस आर ड्रॉइंग लेसर सैटिस्फैक्शन है तो ये कौन है ना एक्सेप्ट फास्ट कॉम्बिनेशन आम जे कौन कॉम्बिनेशन तादेह अप्लाई करवा सबू कॉम्बिनेशन कौन हम ना आमको ताठू लेस सैटिस्फैक्शन आमको दब ता अर्थ कौन कौन ता अर्थ हूँ जो 10 8 6 8 6 आम जो कॉम्बिनेशन पाइले दैट इज द बेस्ट combination and from by spending my 5 rupees through this way I can derive maximum satisfaction and a consumer can attain equilibrium point. So we have to explain it through the diagram. Diagram it's clearly said that two goods दीटा goods आमर अच्छी गोटे x गोटे y तो आम ये कौन होची ना आम दीटा एक्सिस आम जानी दीटा एक्सिस आमर गोटे हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस गोटे हूँ वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस आम नौ यूनिट्स ऑफ मनी वर्टिकल एक्सिस आम नौ मार्जिनल यूटिलिटी दीटा एक एक्सिस सेम आम कौन कर यूनिट्स ऑफ मनी नौचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस रे आउ वर्टिकल एक्सिस नौ मार्जिनल यूटिलिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस दिस इज द प्राइस लाइन आम नहींचे ये कौन हो मार्जिनल यूनिट ऑफ x बाय प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूनिट ऑफ y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ y एटा होची कौन आमर डाउनवर्ड स्लोपिंग क्वांटिटी डिमांड कर्व तो ये कौन है आमर जेतबेले आमे कौन कले मनकर आमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होईची फास्ट फिगर रे p डैश आमर कौन है फास्ट फिगर रे इक्विलिब्रियम पॉइंट मोर कौन है p डैश सेकेंड फिगर रे मोर इक्विलिब्रियम पॉइंट केते हैला p ठीक अच्छे फास्ट फिगर रे मोर इक्विलिब्रियम पॉइंट हैला p डैश सेकेंड फिगर रे मोर इक्विलिब्रियम पॉइंट हैला केते p ताने कोन इक्विलिब्रियम पॉइंट माने कोन ए जगह कोन हैला ना कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम जदि आमे कहिबा लेट्स डेविएट समथिंग फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट मनकर फास्ट पॉइंट रे मो कहि मो p डैश रे न रहि कि मो l डैश को पळेबी कोन कली मो p डैश रे न रहि कि मो कोन करबी मनकर मु एल डैश को मूव करची जो मु एल डैश को मूव कली तो करेस्पॉन्डिंगली मोर पी डैश एन डैश जो थिला यूनिट्स ऑफ मनी मेजरमेंट रे मनी रे मोर कौन हम जो मु एल डैश को मूव करी ताल कौन हम मोर मोर तल भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी चेंज हम ताटी कौन हम से जगह एन डैश न कौन हम एम डैश हम ये कौन हो मुझे लेफ्ट साइड को मूव कला कौन कली मु एल डैश न करी कौन कली मु एल डैश आउ एम डैश है मु कौन कली ये जो दीटा जो पी डैश और पी मोर अच्छी जो दीटा जाक मोर इक्विलिब्रियम पॉइंट अच्छी मु कहबी नाही दिस इज द ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन पी डैश और पी हूँ मोर कौन ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन जो 5 टଙ୍କା मो पाखरे थिला मु 5 टଙ୍କା आधे स्पेंड कर देइथिली दैट इज माय ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन ओके सो नाउ समवन सेज दैट कि आमे ऑप्टिमम एलोकेशन पॉइंट तुम जोटा कहूच है ऑप्टिमम कि नहीं आमे जानिबा केमिति लेट्स आमे टंकाटे आ देहरु काढी देई कि का देहरु आमे x रु टंकाटे काढी देई कि फर्स्ट फिगर रु आमे ताकू सेकंड फिगर रे खर्च कर दबा आमे एपट पैसाटे काढ दबा आमे कोन करे एपट ताकू स्पेंड कर दबा तो देखिबा कि आमे जो यूटिलिटी डिराइव करूचे एक्चुअली हेटा तमरो होल्ड करूची कि करूनी इन केस ऑफ थ्रू फिगर एक्सप्लेनेशन तो फिगर एक्सप्लेनेशन कौन देखो आमर कि जिते जो मोमेंट रे मो मनी एक कम करदेली n1 रु मु m1 को पळे आसला कौन मोर ना करेस्पॉन्डिंग लाइन मोर l1 तार मु लॉस केते कली दिस इज माय लॉस ऑफ यूटिलिटी आर मार्क मोर आइची इट इज कोन मोर लॉस ऑफ यूटिलिटी कौन लॉस ऑफ यूटिलिटी मु पाइली मोर m1 n1 p1 l1 ए जो एरिया रहिला ए जो पर्सन जो एरिया रहिला भितरे हेटा हला कोन मोर ना लॉस ऑफ यूटिलिटी ताने कौन जदि मु मो स्पेंडिंग टाकू n1 रे आलोकेट न करी ताको दे मु m1 रे आलोकेट कली
ताले n1 थिला पर्यंत मु जति यूटिलिटी गेन करूथली m1 को आसला परे मु कोन कली मु लॉस ऑफ यूटिलिटी बियर कली द लॉस ऑफ यूटिलिटी जो बियर कली मु केते हेटा ना l1 p1 m1 n1 क्लियर एटा कोन ना m1 n1 p1 l1 होछ कोन लॉस ऑफ यूटिलिटी एठी मोर कोन होची ना जिते बळे मु 1 रुपी बस ए जो पैसाटा मु एट जो अमाउंट ऑफ मनीटा मु एठो काढी आनी कि एठी इन्वेस्ट कली बा पछरे मु स्पेंड कली विथ एन एक्सपेक्टेशन दैट कोन कि आई विल गेन सम यूटिलिटी तो डेफिनेटली आई विल गेन सम यूटिलिटी जदि मु चॉकलेट और चिप्स जो आम देखले एनालिसिस कले थ्रू टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जदि मु चॉकलेट केस रे भी खर्च करथानी मु पाइथानी पॉजिटिव जदि मु चिप्स पाखरे भी खर्च करथानी मु पॉजिटिव पाइथानी डेफिनेटली मु गेन करिवि बट माय एक्सपेक्टेशन इज दैट व्हाट और कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन इज व्हाट whether my gain utility is greater or not जदि एटा जी प्रॉपर allocation of resources ताल कोन हबो मोर यूटिलिटी गेन केबे बेटर हबो नाही तो दैट इज एन एक्सपेरिमेंट तो मु कोन करली एम रु मु एन को स्पेंड कली एम रु मु डाइवर्ट कोन कली एन रे एन को आसी स्पेंड कली एम रु डाइवर्ट आसी कोन कली एन रे स्पेंड कली जब मु एन रे स्पेंड कली तले मु यूटिलिटी गेन कली तो यूटिलिटी मु केते गेन कली तो यूटिलिटी मु गेन कली केते एम एन पी ई कौन है मु यूटिलिटी मु गेन कली केते एम एन पी ई द एरिया दिस एम एन पी ई एरिया मु कौन कली यूटिलिटी मु कौन कली दैट इज कॉल्ड गेन इन यूटिलिटी जो मोराइज लिखाई छी दैट इज कॉल्ड गेन इन यूटिलिटी एंड दिस इज m1 n1 l1 p1 is loss of utility mnpe is the gain of utility clear तो ये जिनसटी आमे जानिले कि गोटे जगह रे मोर लॉस ऑफ यूटिलिटी हला गोटे जगह रे मोर गेन ऑफ यूटिलिटी हला दैट शुड बी कारण जदि आमे तले मु चिप्स रु 3टा खाउची मु कोन पाउची 10 8 18 24 पाउची चिप्स यूटिलिटी पाइली 24 मु चॉकलेट रु 2टा खाउची केते पाइची मु 8 6 14 पाउची जदि मु कोन सी कोन कहूची एथरु गोटे छाड़ीबी चिप्स रु गोटे छाड़ीबी चॉकलेट रु गोटे ऐड करिवि तले चिप्स रु गोटे छाड़ी माने कोन आगुरु पाउथली 24 एबे केते पाइबी 10 8 18 कारण गोटे छाड़ीबी ना लास्ट टाइम छाड़ी दिल मनकर तले कोन हबो 10 8 18 गला तले मु कोन करिवि एडी पाउथली केते 24 एडी पाउथली 24 एबे केबे एबे पाइली केते पाइली 18 चॉकलेट केते पाउथली मु पाउथली 8 6 14 पाउथली तो ये केते पाइली बर्तमान 8 6 14 प्लस 4 यदि मु 6 जगह आनी स्पेंड कर देटा एठी तले मु केते पाइली 4 पाइली तले केतेला मोर 8 से 14 18 तक देखियार छ कोन मु चॉकलेट रु भी पॉजिटिव यूटिलिटी पाउची मु चिप्स रु भी पॉजिटिव यूटिलिटी पाउची मु कोथु नेगेटिव यूटिलिटी पाउनी देट जाक जिंस पॉजिटिव यूटिलिटी पाउची ए तो एई पॉइंट रे कोन डिसाइड करिबा कि मु द गेन इन यूटिलिटी एंड लॉस ऑफ यूटिलिटी दीटा भितर कंपेयर करिकी आमे डिसाइड करिबा कि कोटा बेस्ट तो एटी कोन होची एटी मोर गेन इन यूटिलिटी केते थिला आगुरु 6 सॉरी आगुरु थिला मोर केते यूटिलिटी थिला 6 आ मु किनि पाउनथली केते 4 पाउनथली किंतु बर्तन कोन हला एतले मु रिशफल कर देली मोर गेन इन यूटिलिटी हला 4 मोर लॉस ऑफ यूटिलिटी हला 6 मोर गेन इन यूटिलिटी हला केते 4 मोर लॉस ऑफ यूटिलिटी हला 6 तो 6 डेफिनेटली ग्रेटर देन 4 ताल मोर कोन हला मोर लॉस ऑफ यूटिलिटी is greater than the gain in utility. Same thing here, the M1, N1, P1, L1, ये जो area रहिला, this area is greater than MNPE area. By simply through the introspection, one can easily say that M1, N1, P1, L1 is greater than MNPE area. How we can say that? Because it is द लॉस होची कोठी पी लाइन ऊपर लॉस होची एठी कोन जहा है गेन है पी लाइन तले गेन ताला अर्थ होची कोन द लॉस ऑफ यूटिलिटी इज ग्रेटर देन गेन इन यूटिलिटी ता माने कोन ता अर्थ होची एनी डेविएशन फ्रॉम द पॉइंट को पॉइंट ट्रू एनी डेविएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ P1 एंड P will leads to loss of utility
केबे भी हमको गेन करिवो नाही तो लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी वुड बी एस्टैब्लिश्ड एट द पॉइंट ऑफ P1 and P, not any other point. So this is the two model set of consumer equilibrium analysis. So this is the explanation of diagram, the same what I said, the consumer is in equilibrium at point P1 and P, move from P1 to L1 generate the loss of M1 N1 P1 L1, movement from P to E generate gain of Mn Pe, loss is greater than 1 gain, or M1 N1 P1 L1 is greater than Mn Pe. So it is not worthwhile to buy any other combination than 3 units of chips and 2 units of chocolates. So through tabular representation, through diagrammatic representation, it is clear that it is not worthwhile to buy any other combination than 3 units of chips and 2 units of chocolates. If we buy any other combination than this, then what will happen? Then there will be no consumer equilibrium, the satisfaction will be derived, the resource allocation from the given income is not optimized, the satisfaction we derive is not optimum. So, we have to stick to this 3 units of chips and 2 units of chocolates. Importance of the law. So, is this law have any applicability? If this law does not have any applicability, then why should we study the law? If this is a theory or this is a law, then it should have some applicability. Then what is the applicability? First thing is the consumption. So, what is consumption? As I told, consumption is the destruction of utility. So, when a consumer, any consumer, a consumer who जार इनकम 100 टंका अच्छी, जार इनकम 1000 टंका अच्छी, जार इनकम 10,000 टंका अच्छी, से सब बेले कौन चाहे? कंज्यूमर सब बेले चाहे टू गेट मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन विथ द लिमिटेड मीन्स. तो ये कौन करे ना, ये लॉटा कंजम्पशन फील्ड रे इति के इम्पोर्टेंट. व्हाई? बिकॉज एवरी कंज्यूमर हैविंग लिमिटेड मीन्स and from that limited means he or she want to maximize its satisfaction. So, in the field of consumption it works. So, in the case of production, to get producer is the person who creates utility. जे कौन करे? utility create करे. Why? producer aim कौन? producer aim होची to maximize the profit. producer aim होची कौन? ना to maximize the profit. So, ये principle से कौन करिबा? ना substitute one commodity for other to get economical combination. माने गोटे द्रव्य को आ गोटे द्रव्य संगे कौन करे? सब्स्टिट्यूट करिबो, जोथे कौन हबो? ना से किछि इकोनॉमिकल माने कौन हबो? जोटा ता पे अधिका प्रॉफिटेबल रहिबो. माने कर ता पाखरे तीनटा रॉ मटेरियल अछि. गोटे एक्स रॉ मटेरियल यूज करले ता पडुची कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 टंका, वाई रॉ मटेरियल यूज करले ता पडुची कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4 टंका. तो से कौन करिबो? एक्स वाई भीतर एनालिसिस करिबो कि कोठ मते अधिका कम पडुची. तो से कौन करे? वाई को चूज करियो काहे कि जेहेतु वाई रे मते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पडुची, देन आई शुड गो फॉर द कॉम्बिनेशन विथ वाई. ता कोनते में इकोनॉमिकल कॉम्बिनेशन. इकोनॉमिकल कॉम्बिनेशन ले कौन हबो? ना में प्रॉफिट टा को प्रोड्यूसर कौन करिवो? मैक्सिमाइज कर परिवो. नेक्स्ट थिंग होची एक्सचेंज. एक्सचेंज रे कौन होची? ना रिप्लेस गुड्स व्हिच गिव्स लेस यूटिलिटी. हमें से गुड्स को हमें एक्सचेंज माने कौन? गोटे द्रव्य बदल रे आ गोटे द्रव्य हमको एक्सचेंज. हमें कौन करिया? रिप्लेस कर देबा गुड्स को व्हिच गिव्स लेस यूटिलिटी. हमको जे लेस यूटिलिटी गुड्स दउची से भला गुड्स को कौन करिया? ताको हमें एक्सचेंज कर देबा. फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन कौन? Distribution means it occurs in such a way that in long period every factors of production gets its share as per its marginal productivity. ये distribution कौन होची? factors of production. factors of production मान कौन? हमारा factors of production कहले land, labor, capital, organization. factors of production कहले हम चारटा factor में नो land, labor, capital, organization. land कौन पाए? land पाए तार लैंड रो रिवार्ड होची कोन? रेंट. लेबर रो वेज. कैपिटल रो होची इंटरेस्ट. ऑर्गेनाइजेशन होची प्रॉफिट. माने माने कोन? एडा होची तांकर शेयर. से कोन कहूची? ईच फैक्ट एवरी फैक्टर प्रोडक्शन गेट्स इट्स शेयर. माने लैंड जो रेंट पाइबो, लेबर जो वेज पाइबो,
कैपिटल जो इंटरेस्ट पाइब ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट पाइब दे विल गेट इट हाउ दे विल गेट इट आज पर देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कि आमर जदि मु 5टा लेबर काम करूछंती 6 नंबर लेबर मोर लागुला तो 6 नंबर लेबर लागिबा द्वारा मोर ओवरऑल प्रोडक्शन रे केते इम्प्रूवमेंट हैला दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 5टा लेबर काम करूछंती 50टा बिस्कुट पैकेट तैयारी होची 6टा लेबर काम कले 60टा बिस्कुट पैकेट तैयारी हैला ताने कोन जो 10टा बिस्कुट पैकेट एक्स्ट्रा तैयारी हैला कहा द्वारा तैयारी हैला 6 नंबर लेबर द्वारा दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोडक्टिव लेबर से कोन कहूची they will get their share as per their marginal productivity. Optimum distribution of commodities. When a commodity is distributed among different person in such a way that the marginal utility derived by each person is equal, in that case optimum distribution of commodity is possible. Public finance. Government must levying taxes in such a way that the marginal social sacrifice of each taxpayer is equal. गवर्नमेंट टैक्स को एभली भाव में इम्पोज करने दरकार जो केस कौन हम ना मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस तो मु टैक्स पे करुच्ची आई एम कटिंग माय इनकम आम जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स पे करुच्ची सैलरी मन मोर 7 लाख रहा तादर मुझे 50,000 टंका सैक्रिफाइस कली फॉर द टैक्स सो द मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइसेस कौन हम ना should be equal for each taxpayer. How? By adding a progressive taxation system. This will maximize social welfare. So where is what? MSSA is equal to MSSB is equal to MSC is equal to MSSN. Guide to the individual. Guide to get maximum satisfaction. Individual to get maximum satisfaction. It is a better guidance. Limitations. Utility is a subjective concept. As I said, इट्स ए कार्डिनल नंबर यूटिलिटी के मेजर करा बहुत कष्ट कहीं ना यूटिलिटी इज प्योरली सब्जेक्टिव फेनोमेनन एंड यूटिलिटी फॉर मी कैन नॉट बी सेम फॉर ऑल इरेशनल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर कैन नॉट बी बिहेव रैशनली इन ऑल द टाइम समटाइम्स कंज्यूमर बिहेव इरेशनली आम बाय इग्नोरेंस हो कि बाय चॉइस हो समटाइम्स वी बिहेव इरेशनली ignorance of the consumer. Every consumer not bound to know everything about the market. गोटे कंज्यूमर जो है सब जिन मार्केट प्राइस जान कंज्यूमर इज नॉट ए कंप्यूटर इट इज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर मेमोरी टू फीड ऑल द डाटा इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तो कंज्यूमर समटाइम्स इग्नोरेंस थाए जो इग्नोरेंस फल कौन हुए ना से प्राइस एनालिसिस आउ सैटिस्फैक्शन जानी पारे ना मनकर काठटा या सागवान काठ कि चाकुंडा काठ कौन आम जाने कि कंज्यूमर पाखे कि बुद्धि ना समस्त जापर ना कि कौ काठर या सो इन दैट केस शॉपकीपर जहाँ कहला आम अकॉर्डिंगली प्राइस पेड कले ड्यूरेबल गुड्स केस कौन होमर दिस विल नॉट एप्लिकेबल कहीं मतलब गुड्स ड्यूरेबिलिटी अधिका रोचे आ गोटे गुड्स पेरिसेबल गुड्स रोचे आम कंपेयर करवा गोटे पेरिसेबल गुड गोटे ड्यूरेबल गुड्स तो इन दैट केस इट इज नॉट एप्लिकेबल कहीं जार ड्यूरेबिलिटी अधिका इन दैट केस प्राइस भी अधिका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट इज इंपोर्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी केबे भी कांस्टेंट नुह जितेबाला मोर इनकम राइज करिबो जितेबाला कमोडिटी प्राइस राइज करिबो तो डेफिनेटली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कौन हम फॉल करिबो कि इनकम फॉल कले मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कौन हम राइज करिबो तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैन नॉट बी कांस्टेंट इंडिविजिबल गुड्स जो गुड्स लाक इन द मेनी गुड्स इन द मार्केट व्हिच इज नॉट इंडिविजिबल यदि इंडिविजुअल हो पारा ना आम जो नहीं ऑल गुड्स आर डिविजिबल ऑल गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड नॉट डिविजिबल इन द मार्केट बाय नेचर सो सम गुड्स आर इंडिविजिबल सो इन दैट केस ऑल्सो लॉ डज नॉट ऑपरेट सो अनरियलिस्टिक assumptions so the few assumptions are no unrealistic and hypothetical but this law have some positive impact on the society. Come to the conclusion, despite all these limitations or exceptions, the law has great practical relevance. As most of the consumers are assumed to be rational, they behave consciously or unconsciously in accordance with the principle of maximizing gains or minimizing loss. आमे जहाँ भी लॉ प्रॉब्लम था ना कहीं आमे रैशनली हो इरेशनली हो अजाणत हो सब आमे चाहूँ कौन
किपरि हम मैक्सिमाइज आम गेन करूँ आम लॉस को मिनिमाइज करूँ हुए तो आम करूँ ना बट दैट इज आवर थॉट आम जो दुकान को जाऊ केमी जिनटा आमको सस्तार मिल जाव सो कॉन्शियसली हो अनकॉन्शियसली हो वी हैव टू डू इट इन शॉर्ट. So in short, we are not of course compelled to distribute our income accordingly the law of substitution or equalization utility, but as a matter of fact we do in certain rough fashion because we are reasonable. आमे जेहेतु reasonable आमे अनुसार काम करूँ. So by the process of logical analysis we can reach the conclusion that if a person's money, income and taste remain the same and if the prices of all other commodities and the value of money remain unchanged, then the lower price of the commodity the more he will buy in a given period. This conclusion is not based on the common sense, it is built on the observation of human attitude and behavior. So, any logical argument said that it is based on human attitude and behavior, not just a common sense. So, आम थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉजिकल एनालिसिस आम कौन पढ़े लॉ ऑफ इक्विमारिजिनल यूटिलिटी एनालिसिस हम जो पढ़ले ये कौन देखले ना इट्स ए टू गुड्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अप्रोच एंड जो कौन होची ऑल्दो यार बहुत गुड़े लिमिटेशंस अच्छी बट यार विभिन्न फील्ड रे कंजप्शन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एवरी फील्ड यार एप्लिकेशन भी अच्छी बट आमे जानते हो अजाणते हो दिस प्रिंसिपल को आमे अप्लाई करूँ एंड ऑल्दो इट इज अ वेरी ओल्ड थियोरी बट इट हैज सम प्रैक्टिकल रिलेवेंस आज का डेट रे अच्छी आगु को आमे जो जिनस पढ़ा तापाई एटा बहुत आवश्यक. थैंक यू.